हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका फिर से स्वागत है आपको अपने चैनल नॉलेज विद अरविंद में। तो दोस्तों, आज के एक नई अपडेट में लेके आया हूँ आपको। एक अच्छी अपडेट है। अच्छी अपडेट क्या है, कुछ ईपीएफ ने एक फॉर्म को अपडेट किया है ना। वो फॉर्म पहले होता था 15G। ठीक है। जब भी हम पहले पीएफ विड्रॉ किया करते थे, फॉर्म 19 या 10C भरते थे, तो जो अमाउंट ज्यादा होता था, यानी 50,000 से ऊपर अब होता था ना, तो हम उसके साथ ना 15G का फॉर्म हम उसके साथ लगाया करते थे, पेस्ट किया करते थे। अब गवर्नमेंट ने कुछ चेंज किया, फॉर्म चेंज कर दिया। पहले 15G था, अब वो जो फॉर्म नया आया है वो 1 to 1 है। ठीक है। 121 नंबर फॉर्म। तो अब वो 15G की जगह हम 121 नंबर फॉर्म भरा करेंगे। जैसे कि मैं आपको एक दिखा दूं। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर जो है ना, ये अपलोड फॉर्म 1 to 1 यहाँ पर अभी आ रहा है। यहाँ पर कभी पहले 15G फॉर्म आया करता था। ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर 15G फॉर्म जब आपने देखा होगा कभी पहले, तो 15G फॉर्म यहाँ पर हम भरा करते थे। अब 15G और 15S दो तरह के फॉर्म थे वो। 15G में क्या होता था कि आपकी उम्र अगर 16 ईयर से नीचे है तो वो 15G भरा करते थे। जिनकी एज 60 साल से ऊपर है वो 15H भरा करते थे, पहले से था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है, गवर्नमेंट ने सबको एक समान फॉर्म कर दिया है, 1 to 1। ठीक है। सभी को यही फॉर्म यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा। ठीक है। टीडीएस से बचने के लिए। तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्म आज हम सीखेंगे कि भरेंगे कैसे। ठीक है, 1 to 1। तो उसके लिए मैं वीडियो बनाया था ये। ठीक है, जिससे आप सीख लो, क्योंकि ये कभी भी काम आ सकता है। ठीक है। तो आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट है, जो भी नए हैं इस चैनल पर, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है। क्योंकि ये काम की वीडियो मैं ऐसे लाता हूँ। ठीक है। और आगे भी लाता रहूंगा, जो आपके काम आती रहेंगी। ठीक है। तो हम चलते हैं उस फॉर्म की तरफ। ठीक है। उस फॉर्म को आज हम आपको भर के दिखाएंगे कि आखिरकार उस फॉर्म में क्या बदलाव हुआ है और कैसे भर पाएंगे इसको। ठीक है। तो आप यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे, ये फॉर्म है। ठीक है। ये जैसे का आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, मैं एक बार नीचे करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, फॉर्म 1 to 1 जो ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है। आज हम इसको थोड़ा सा भरना सीखेंगे कि इसमें आखिरकार क्या क्या हमें भरना है। ठीक है। सबसे पहले तो ऊपर देखिए, फॉर्म ये ऊपर लिखा हुआ है 1 to 1, फॉर्म नंबर 1 to 1। ठीक है। सी रूल 211। ठीक है। अब इसमें बनना क्या है, सबसे पहले आपको क्या बनना है, डिटेल ऑफ द डिक्लेरेंट यहाँ पर। ठीक है। ये देखिए, अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आपको अपना नाम यहाँ पर एंटर करना है। जिसका भी जिसके नाम से आप भर रहे हैं, जिसका भी पीएफ निकाल रहे हैं कुछ भी, तो उसका पहले यहाँ पर नाम आएगा। फिर यहाँ पर शॉर्ट में उसका एड्रेस डाल दें। जैसे आप दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब जहाँ भी हो, तो ये एड्रेस ऐसा पड़ेगा। फिर आपका ये लिखा हुआ है, आपका अपॉइंटमेंट अकाउंट नंबर। ठीक है। ये देखिए, तो इसका क्या है, पैन कार्ड नंबर। ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस कॉलम में पैन कार्ड नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। ठीक है। इसके बाद में स्टेटस है, तो यहाँ पर आपका मैरिड अनमैरिड जो भी है यहाँ पर आप डाल देंगे। ठीक है। रेजिडेंट स्टेटस क्या है, ठीक है, तो इंडिविजुअल यहाँ पर आपको इंडिविजुअल यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। ठीक है। इसके बाद इफ रेजिडेंट इंडिविजुअल एब 60 ईयर मोर एनी टाइम ड्राइविंग द टैक्स ईयर। ठीक है। तो यहाँ पर आपको यस या नो यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है। यहाँ पर यस या नो क्लिक करेंगे। ठीक है। मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। अब यहाँ पर जो नीचे ईमेल आईडी है ना, यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देंगे। इसके कॉलम के सामने जहाँ ईमेल आईडी का, उसके सामने ईमेल आईडी इंटर करेंगे। ठीक है। अब थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ तो आपको समझ आएगा चीज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहाँ पर ध्यान देना है, जो आप ये देख रहे हैं, डिटेल ऑफ इनकम। ठीक है। इस पर ज्यादा ध्यान देना है। तो इसके मैं पहले दो कॉलम बता चुका हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर आपको किसके लिए पैसा निकालना है, जैसे पीएफ के रिलेटेड या किसी और के, तो वहां पर पीएफ, अगर पीएफ के लिए आप फॉर्म बनाए तो यहाँ पर पीएफ ईपीएफ ले सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद में आप कितना पैसा निकाल रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। ठीक है। जैसे 50,000, 1 लाख, जो भी निकालना है आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखा है डिटेल ऑफ फॉर्म नंबर 1 to 1 अदर देन दिस फॉर्म एलईडी ड्राइंग टू टैक्स ईयर इफ एनी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आपने इससे पहले 21 फॉर्म आपने भरा है। अगर आपने भरा है तो यस करो, अदरवाइज नो। ठीक है। तो अधिकतर मुझे लगता है कि ये जब 1 to 1 अभी फॉर्म निकला है तो शायद किसी ने नहीं भरा होगा, तो यहाँ पर नो करेंगे। ठीक है। तो अगर आपने भरा है तो यस करेंगे। ठीक है। अगर आपने यस करा है तो आगे आपको क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये लिखा टोटल नंबर ऑफ फॉर्म नंबर 1 to 1 एलईडी अर्लियर। ठीक है। अगर आपने भरा है तो कितने बार भरा है, 1 बार, 2 बार, 4 बार, तो यहाँ पर आपको वो डाल देना है। 1 बार, 2 बार जो भी है वो आपको यहाँ पर डालना है। अच्छा, हम चलते हैं थोड़ा ऊपर। अब क्या है, अब यहाँ पर लिखा है एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द इनकम ऑफ विच फॉर्म नंबर 1 to 1। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, मैं बता देता हूँ। अगर आपने भरा है, ठीक है, इसका कहने का मतलब आपने अगर पहले भरा है, ठीक है, तो कितने अमाउंट का भरा है, ये देखिए यहाँ पर अमाउंट का कितने भरा है वो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको अगर पहले भरा है तो वो अमाउंट बताओ, यानी पहले आपने कितना, 50,000, 60,000, जितने का भरा था वो यहाँ पर कर देंगे। ठीक है। अब इससे आगे, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देंगे 12 12 एग्रीमेंट अमाउंट इनकम द विच डिक्लेरेशन इज मेड ड्राइंग द टैक्स या सम। तो आपको क्या करना है, आपने अगर पहले ही भरा है, यहाँ पर मैंने आपको पहले से बता दिया कि आपने अगर 50,000 का भरा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर जो लिखा था 10वें पॉइंट में
कि हम कितना अमाउंट अभी पीएफ का निकाल रहे हैं, मान लीजिए 50,000 अब निकाल रहे हैं, 50,000 पहले भरा था, तो आपको यहाँ पर टोटल करके दोनों दोनों का टोटल करके 50,000 प्लस 50,000 1 लाख रुपए, तो यहाँ पर 1 लाख रुपए आपको यहाँ पर भर देना है। ठीक है, ये आपको दोनों का जोड़ के यहाँ पर भरना है। ठीक है, तो दोस्तों फिर इसके बाद में हम आते हैं 13 पॉइंट पे, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है एस्टिमेट टोटल इनकम ऑफ द टैक्स पेयर इंक्लूड द इनकम मेंशन ऑफ कॉलम। तो यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको ना टोटल इनकम आपकी यहाँ पर शो आपको करना है, जो आपकी ईयर की जितनी भी इनकम है ये आपको यहाँ पर शो करना है। आपको ध्यान देना है कि इनकम आप सही डालना, गलत मत डालना, क्योंकि अभी क्या है ना कि ये फॉर्म आप गलत डालोगे तो इसके लिए आपको ना कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट का मतलब है कि आपको कुछ ना पेनल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो पेनल्टी ना दें, एक बार नहीं 10 बार 20 बार आप वीडियो देखें। ठीक है, पूरा क्लियरफाई होने के बाद ही इस फॉर्म को आप भरें। ठीक है, तो यहाँ पर तुमको क्या करना है, अपने ईयर की जितनी भी आपकी कमाई है वो यहाँ पर आप डालेंगे। ठीक है, उसमें आप गलत मत डालेगा। अब इसके बाद 14 पॉइंट से आता है डिटेल ऑफ द ITR एलईडी प्रीवियस टैक्स ईयर। ठीक है, अगर आपने पहले ITR भरा हुआ है, ठीक है, तो ITR भरा हुआ है तो आपके पास सीरियल नंबर दिया गया है, टैक्स ईयर दिया गया है, एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो होती है उसका नंबर, ठीक है, और रिटर्न, ये चीज यहाँ पर भरना पड़ेगा। तो वो कैसे भरेंगे, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या है, सीरियल नंबर 1 और 2। अब जैसे आपने 24-25 में यहाँ पर बढ़ा है तो आपको ईयर यहाँ पर 24-25 यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद में जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप नंबर है वो नंबर यहाँ पर आपको इस वाले कॉलम में इंटर कर देना। जो भी नंबर आपको मिलता है वहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है वो यहाँ पर भरना है। और कितना पैसा आया वो यहाँ पर, जैसे मान लीजिए 50,000 आपका आया था तो वो यहाँ भरेंगे। सेकंड 26-27 में भरा है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर 26-27 करेंगे ईयर, उसके बाद में वो नंबर एक्नॉलेजमेंट नंबर, उसके बाद में यहाँ पर इनकम जो तुम्हारी जितना आपको रिटर्न मिला 50,000 जो भी है, ठीक है ना, तो टोटल कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद में डिक्लेरेशन जो है, यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन में अपना चीजें भरनी है। ठीक है, यहाँ पर आपको नाम भर देना है अपना। ठीक है, यहाँ पर आपको पैन कार्ड नंबर भर देना है। ये देखिए यहाँ पर आपको पैन कार्ड नंबर भरना है। अब देखिए उसके बाद में पैन कार्ड नंबर भरने के बाद आपको यहाँ पर ईयर डाल देना है। जैसे 2026 में आप डाल रहे हैं तो 26-27 यहाँ पर आपको डाल देना है। ठीक है, तो 26-27 यहाँ पर आप डाल देंगे। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, फिर आपको ऊपर की साइड जाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है एक चीज जो आपको ध्यान देना, जो मैं बता रहा था आपको आगे भी, इन केस दिस डिक्लेरेशन फाउंड बी फॉल्स आई शैल बी लाइबल फॉर पेनल्टी अंडर द एक्ट। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने भी कह दिया साफ साफ, हाँ लिख दिया, अगर ये फॉल्स मिला आपका, ये चीज आपकी गलत मिली तो आपको ना पेनल्टी लग सकती है। ठीक है, एक्ट के थ्रू, तो ये आपको ध्यान देना है। अब उसके बाद में आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना है, जो सिग्नेचर लिखा हुआ है इसके ऊपर आप सिग्नेचर कर देंगे। ठीक है, अपना नाम डाल देंगे यहाँ पर। ठीक है, जो आपको दिख रहा है यहाँ नाम, यहाँ पर आपको अपना डेट जो है यहाँ पर डेट सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद प्लेस जहाँ स्थान से आप फॉर्म भर रहे हैं ये चीज करना है। ठीक है, इतना करना है बस, इसके आगे आपको कुछ नहीं करना। पार्ट भी है, पार्ट भी आपको नहीं भरना, पार्ट भी आपको छोड़ देना है, पार्ट भी आप नहीं भरेंगे, बस आपको इतना फॉर्म भरना है वो भी क्लियरली। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है, फॉर्म आप सही भरें, ज्यादा मतलब बेशक टाइम लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भरें सही, क्योंकि पेनल्टी लग सकती है उस चीज पर। ठीक है ना, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया तो आप 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो देखो। ठीक है, अगर मेरी समझ में नहीं आ रही है तो डोंट वरी, आप दूसरी वीडियो देखो। ठीक है, लेकिन ठीक से करो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत करो। आप मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मेरी वीडियो मेरी चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप दूसरी वीडियो देखो, बट करो सही। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।